Students, welcome back to my YouTube channel. In this video lecture, we will learn about the Central Processing Unit CPU, components of CPU and control unit. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें सीखने के लिए क्या मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सिंपली बोलते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में CPU। तो ये हमारे पास एब्रीवेशन होती है बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या हमारे पास, इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ सिंपली कॉल्ड अ CPU। जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम सिंपल लैंग्वेज में CPU बोलते हैं। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, कि ये कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेसर। इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती हैं वो CPU के ज़रिए ही हो रही होती हैं। CPU इज़ कंसीडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है कि तमाम प्रोसेसिंग इसी के ज़रिए होती हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी दिमाग भी कहते हैं। इट परफॉर्म्स द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस करता है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इट आल्सो मैनेजेस अदर ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। इसी तरह से ये कंप्यूटर के और ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। CPU यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। जो CPU हमारे पर्सनल कंप्यूटर यानी मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है उन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल चिप। ये एक सिंगल चिप पे कंसिस्ट होता है यानी बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ एक सिंगल चिप होती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड के ऊपर हमारे बिल्ड किया जाता है। इनसाइड द सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ड इन होता है पहले से ही। टुडे द मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर चिप्स मैन्युफैक्चर्स प्रोवाइडिंग मल्टी कोर प्रोसेसर। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो डिवाइसेस हैं जो प्रोसेसर को बनाती हैं वो मल्टी कोर प्रोसेसर फ्राहम करती हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर इज़ अ सिंगल चिप। ये एक सिंगल चिप होती है दैट कंटेन्स 2 और मोर प्रोसेसर, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर बिल्ड इन होते हैं। ईच प्रोसेसर इज़ कॉल्ड प्रोसेसर कोर और सिंपल कोर। हर प्रोसेसर को प्रोसेसर कोर या फिर सिंपल कोर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज़ ईच प्रोसेसर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर प्रोसेसर को देखता है एज सेपरेट प्रोसेसर, एक अलग से प्रोसेसर के तौर पर, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। द मल्टी कोर प्रोसेसर टाइपिकली इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस कर देता है एक सिंगल प्रोसेसर के निस्बत से। कि अगर आपके पास एक सिंगल प्रोसेसर है और एक मल्टी प्रोसेसर है तो मल्टी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस सिंगल प्रोसेसर से कहीं ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CPU के। CPU के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। द CPU कंटेन्स 2 मेन कंपोनेंट्स। के CPU के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर द कंट्रोल यूनिट, वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है एक, और उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम सिंपली बोलते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। These 2 components work together to perform different operations in the computer system। ये कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी काम करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं CU या फिर कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। ये CPU का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट पार्ट्स को और कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द डाटा फ्राम दी डाटा। ये डाटा को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शंस हदायत को रिसीव करता है फ्राम दी इनपुट डिवाइसेस में से, एंड स्टोर दम इन द मेन मेमोरी यूनिट, और इसे मेन मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है। सिमिलरली इट सेंड्स आउट टू दी आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह से जो अब बाद में प्रोसेसिंग के बाद इसे रिज़ल्ट मिलते हैं वो इसे आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है।
द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इट फैचेस द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी डाटा से मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, उससे लेता है। इट डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। ये उन्हें पढ़ता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इफ़ देयर इज़ अ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट इशूज़ अ कमांड। अगर कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट हो तो ये एक कमांड इशू करता है ताकि वो जो सिग्नल है वो ALU के पास यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास चला जाए और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेट किया जा सके। आई होप सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।